हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम सो सॉरी, एक्चुअली इस बार मैं आपको वीडियो जो है मेरा कुछ कैमरा में इशू आया, सो वीडियो मैं आज नहीं बना रहा हूँ। सो एनीवे मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे मैं आपको बताऊंगा कैंडल स्टिक पैटर्न्स को कैसे जज करना है। दे आर सर्टेन कैंडल स्टिक पैटर्न्स है जो चार्ट में आपको बनते हैं। तो ये पैटर्न्स को आप जो है सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये पैटर्न्स कहाँ पे बना रहे आपको, इसके हिसाब से आपको जज करके मार्केट में एंट्री एंड एग्जिट लेना है। तो उससे पहले ये चीज़ों को आप मास्टर करना, जो जो भी मैं अभी तक आपको मैं समझाया, जैसे कि लास्ट में मैं पहले आपको प्रीवियस 4 वीडियोस में बेसिक्स ऑफ प्राइस एक्शन जो है समझाया था मैं आपको, राइट फ्रॉम सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के तरफ से, फिर बाद में आपको अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड कैसा बनता है वो बताया मैं आपको, कैंडल स्टिक पैटर्न, बेसिक कैंडल स्टिक पैटर्न आपको समझाया। सो इस बार समझते हैं कैंडल स्टिक्स के पैटर्न्स के दे आर कैंडल स्टिक पैटर्न्स के थोड़े नाम है, वो मैं आपको आज समझाऊंगा। ठीक है, तो ये है सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न। यहाँ पे आप देखिए एक कैंडल जो है, कौन से ये कैंडल स्टिक्स कहाँ पे बनते हैं और इसका फॉर्मेशन क्या होता है, इसका आपको समझ आज मैं आपको डिटेल समझाऊंगा। यहाँ पे देखिए अभी ये है सिंगल स्टिक पैटर्न का चार्ट। इसमें फर्स्ट वाला है हैमर। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रिजेक्शन। ये रिजेक्शन, ये वाला पैटर्न, ये वाले जितने भी पैटर्न है, अगर ऐसे वाले पैटर्न हमेशा कहाँ पे सपोर्ट के पास बनते हैं तो आपको समझ जाना है कि मार्केट यहाँ से रिवर्सल हो रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये हैमर पैटर्न। हैमर पैटर्न को मैं आपको लास्ट टाइम भी समझाया था। हैमर पैटर्न हमेशा नीचे से रिजेक्शन बनता है, उसको बोलते हैं हैमर पैटर्न। ये है इन्वर्टेड हैमर पैटर्न। ये कहाँ पे बनता है? ये इन्वर्टेड हैमर है, ये इन्वर्टेड हैमर पैटर्न है। अगर ये पैटर्न जो है ना सपोर्ट के पास बनते हैं तो आप समझना यहाँ से मार्केट जो है रिवर्सल हो रहा। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डोजी पैटर्न, लेकिन ये डोजी जो है रिजेक्शन ऊपर के पास लिया। दिस इज कॉल्ड ड्रैगन फ्लाई डोजी। यहाँ पे क्या हो रहा, कंटिन्यू मार्केट डाउनफॉल हो रहा था, लेकिन यहाँ से रिजेक्शन शुरू हुआ, सपोर्ट लेना शुरू हो गया। सपोर्ट लेना मतलब यहाँ से डिमांड जोन क्रिएट हो गया, यहाँ से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा। सो यू हैव टू थिंक कि यहाँ से रिजेक्शन मिल रहा सपोर्ट के पास बोले तो यहाँ से आपको हमेशा मार्केट ऊपर जाने का आपको ट्रिगर दे रहा, सिग्नल दे रहा आपको। एंड दिस इज कॉल्ड बुलिश स्पिनिंग टॉप। ये स्पिनिंग टॉप जो है हमेशा रेसिस्टेंट या सपोर्ट के पास बनेगा। दिस इज ऑल्सो क्रिएटेड एज ए रिवर्सल पैटर्न। मार्केट में रिवर्सल होगा तो यहाँ पे आपको समझ जाएगा ऐसे वैसे ये कैंडल्स, ये 4 कैंडल्स आपको अगर सपोर्ट के पास मिल जाएंगे तो आप समझ जाना मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है। उसका ही ऑपोजिट में अगर वैसे 4 पैटर्न्स अगर आपको रेसिस्टेंट के लिए मिल जाएंगे, ये है देखिए, ऐसे 4 पैटर्न्स आपको रेसिस्टेंट के लिए मिल जाएंगे तो आप यहाँ से समझना मार्केट जो है नीचे गिरने वाला है। ये 4 पैटर्न जो है मार्केट नीचे गिरने वाला है। ठीक है, वैसे ही आपको जो है ये न्यूट्रल कैटन, ये जो है न्यूट्रल कैंडल्स है, ये हमेशा आपको जो बीच में बनेगा डोजी कैंडल जो है, यहाँ पर सेलर्स एंड बायर्स आर ऑन ए न्यूट्रल पार्ट। स्पिनिंग टॉप, जैसा मैं आपको बोला है स्पिनिंग टॉप, स्पिनिंग टॉप, स्पिनिंग टॉप्स में मार्केट न्यूट्रल है। इसका नेक्स्ट वाला कैंडल आपको जजमेंट दे देगा कि कौन सा मार्केट डायरेक्शन पकड़ रहा है, ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। ऊपर कैसा जाएगा, इसका हाई टूट गया तो ऊपर जाएगा, इसका लो टूट गया तो नीचे जाएगा। ये है माराबूजो कैंडल्स। यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको समझ में आ जाएगा कौन कंट्रोल में है। टू कैंडल स्टिक पैटर्न है। लास्ट टाइम भी मैं आपको समझाया बुलिश किकर, यहाँ से मार्केट जो है रिवर्सल हुआ, ऊपर जा रहा मार्केट। दिस इज कॉल्ड बुलिश किकर, दिस इज कॉल्ड बुलिश एंगल्फिंग। लास्ट हमेशा कैंडल जो नीचे जा रहा था, रेड कैंडल्स बना रहा था, सडन में नेक्स्ट वाला कैंडल पुराने वाले कैंडल को एनगल्फ कर लिया। दिस इज कॉल्ड बुलिश एनगल्फिंग। दिस इज कॉल्ड बुलिश हरामी। मतलब मार्केट नीचे जा रहा था लेकिन नेक्स्ट कैंडल भी क्या करा, उसको हरामी, मतलब नेक्स्ट वाले कैंडल को ले लिया अंदर, इसके बाद वाला लिया, तो इसको बोलते बुलिश हरामी। ये पियर्सिंग लाइन, ये ट्विजल बॉटम, ये जो पैटर्न्स है ना, ये हमेशा बुलिश के अंदर क्रिएट होते हैं। वैसे ही और एक 3 स्टिक कैंडल्स पैटर्न्स है। यहाँ पे देखिए 3 कैंडल स्टिक पैटर्न्स है। जैसा कि मैं आपको बोला, नीचे से अगर ऐसा वाला कैंडल बनेगा, छोटा सा बुलिश मॉर्निंग स्टार कैंडल बनेगा, यहाँ से आपको समझना मार्केट रिवर्सल होने के चांसेस, प्रोबेबिलिटी इज वेरी हाई। ये है बुलिश बेबी कैंडल बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो रिवर्सल पैटर्न। दिस इज 3 सोल्जर पैटर्न। कंटिन्यू मार्केट जो है ऊपर कंटिन्यू ग्रीन कैंडल्स बनाएगा। सो ये 3 सोल्जर पैटर्न्स बोलते हैं। वैसे ही मॉर्निंग स्टार डोजी, यहाँ पे मार्केट नीचे गया, रिजेक्शन में कंफर्मेशन नहीं हुआ,
डोजी कैंडल बनाया मॉर्निंग स्टार पे, कहाँ पे बनाया, ये एग्जैक्टली सपोर्ट के पास बनाया, इसलिए इसको मॉर्निंग स्टार बोलते हैं। अगर वो ऊपर बनाया है तो आपको राइजिंग स्टार बोलते हैं, नीचे बनाया तो मॉर्निंग स्टार बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड थ्री अपसाइड अप्स। मार्केट नीचे आया, इसके बाद कंटिन्यू कैंडल्स बनाया, दो कैंडल्स, समझ थर्ड वाले कैंडल पे एंट्री है आपको। सेम स्टाइल में इनसाइड थ्री इनसाइड अप्स, दिस इज ऑल्सो कैंडल पैटर्न। आपको ये हमेशा बुलिश, ये हमेशा ऐसे कैंडल्स आपको सपोर्ट के पास ढूंढना पड़ेगा। अगर ये कैंडल के हिसाब से आप मार्केट को जज कर सकते हो मार्केट कहाँ पे जाने वाला है। वैसे ही आपको न्यूट्रल पैटर्न्स में बन जाएंगे आपको। ये टू कैंडल स्टिक पैटर्न्स है, ये न्यूट्रल है, मतलब मार्केट ना ऊपर जाने वाला है नीचे जाने वाला है, ये न्यूट्रल पैटर्न्स है ये पूरे। सॉरी, ये है, ये आपको सॉरी न्यूट्रल पैटर्न्स। अच्छा, ये जो है हमेशा रेसिस्टेंट के पास, जैसा मैं आपको प्रीवियस कैंडल बताया, ये आपको जैसा ये सपोर्ट पे बनेगा वैसे ये वाले कैंडल्स रेसिस्टेंट पे बनेंगे। ठीक है, ये बेरिश की करे, मार्केट कंटिन्यू ऊपर गया, सडन में नेक्स्ट वाला गैप डाउन ओपन करके उसको नीचे लेके गया, सो यू हैव टू थिंक दिस इज अ बेरिश मूवमेंट स्टार्टेड। यहाँ पे भी सेम बेरिश एनगल्फिंग, कंटिन्यू मार्केट ऊपर गया, नेक्स्ट वाला कैंडल पुराने वाले कैंडल को एनगल्फ कर दिया, जो डार्क वाला साइड है दिस इज ए बेरिश मूवमेंट। वैसे ही बेरिश हरामी, मार्केट जो है ऊपर जा रहा था, नेक्स्ट वाला कैंडल उसको बेरिश छोटा वाला कैंडल बनाया, उसको नीचे अंदर ले लिया। तो ये यहां से समझ जाना है मार्केट इसका लो क्रॉस होते कि आप नीचे लेके जाना है। सेम वे बेरिश बेबी बोलते हैं, सेम है, जैसा आपको गैप डाउन खुलेगा, यहाँ पे मार्केट ऊपर जा रहा है तो नीचे बन जाएगा। आपको इतना इंपॉर्टेंट नहीं बनेगा ये, लेकिन आपको 5 पैटर्न्स पे काम करना है। 3 ब्लैक क्रॉस, कंटिन्यू मार्केट इज गोइंग डाउन, दिस इज ऑल्सो क्रिएट बेरिश मूवमेंट। इवनिंग डोजी स्टार, जैसा मैं आपको मॉर्निंग डोजी स्टार बताया, मॉर्निंग स्टार बनाया, सॉरी यहाँ पे मॉर्निंग डोजी स्टार बताया, ये सपोर्ट के पास होगा तो इवनिंग डोजी स्टार रेसिस्टेंट के पास बनेगा। मार्केट कंटिन्यू ऊपर जा रहा है, एक डोजी कैंडल बनाया, नेक्स्ट वाला कैंडल डोजी का लो ब्रेक करा, यू हैव टू थिंक, यू हैव टू अंडरस्टैंड, ओके मार्केट स्टार्टेड रिवर्सिंग फ्रॉम हियर। सेम वे इवनिंग स्टार, मार्केट कंटिन्यू ऊपर गया, गैप अप हुआ, यहाँ पे छोटा सा इवनिंग स्टार पैटर्न बनाया। डोजी और इवनिंग स्टार, डोजी स्टार एंड नॉर्मल स्टार में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे सिर्फ छोटा सा लाइन बनेगा बीच में आपको, मतलब आपको एक डोजी पैटर्न बनेगा, एक प्लस वाला सिंबल, यहाँ पे बॉडी बहुत ही कम होगी, यहाँ पे तो बॉडी थोड़ा रहेगी। इसको भी आप जो है ट्रेड करोगे, अगर इसका लो ब्रेक हो गया इवनिंग स्टार का, आपको समझना मार्केट बहुत रिवर्स। ये जो है आपको बेसिक कैंडलस्टिक पैटर्न है जो लास्ट टाइम में आपको समझाया था। आज समझते हैं चार्ट पैटर्न्स। दिस इज ऑल्सो क्रिएटेड ए वेरी इंपॉर्टेंट इम्पैक्टफुल साइकोलॉजी है रिवर्सल पैटर्न्स में। सो ये जो है रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स है। ओके, अभी आप देखेंगे, आपको मैं बताऊं, दिस इज कॉल्ड डबल बॉटम। इन ए नॉर्मल वे हम इसको एम पैटर्न भी बोलते हैं। ठीक है, ये हमेशा जो है रिवर्सल पैटर्न को जस्टिफाई करता हूँ, मतलब मार्केट जो है कंटिन्यू ऊपर जा रहा था, ये पैटर्न हमेशा आपको रेसिस्टेंट पे मिलेगा। कंटिन्यू ऊपर जा रहा था, नीचे आया, लेकिन नीचे का इसका लो ब्रेक नहीं करा, फिर ऊपर जाने की कोशिश करा, लेकिन ऊपर से जहां पे लास्ट हाई मारा था उसका हाई पे एग्जैक्टली इसको रिजेक्शन मिला। सो यहाँ पे समझ जाना मार्केट इज ट्राइंग टू गो अप बट द सेलर्स आर ट्राइंग टू पुश द मार्केट डाउन। इसको एंट्री करने का बहुत ही आसान तरीका है, जब भी इसका नेक ब्रेक होता, मतलब एम का जो नेक ब्रेक होता, आपको यहाँ पे एंट्री ले लेना है। एग्जैक्टली इसका 50% का ऊपर आपको जो इसका 50 टॉप का 50% स्टॉप लॉस रख देना है। आपका टारगेट इसका 1:2, इसका टॉप से फुल यहाँ तक कितना है, टॉप से लेकर नेकलाइन तक जितना टारगेट जितना एरिया है उतना आपको टारगेट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल है, देखिए मार्केट क्या कर रहा है, कंटिन्यू ऊपर गया, यहाँ पे एक टॉप बनाया, फिर नीचे आया, यहाँ पे एक रिजेक्शन लिया नीचे से, फिर ऊपर जाने की कोशिश करा, यहाँ पे फिर से रिजेक्शन हुआ, मतलब यही एरिया पे रिजेक्शन हुआ, 2 बार रिजेक्शन हुआ यहाँ पे। ठीक है, इट गॉट यहाँ पे 2 टाइम रिजेक्शन हुआ। सेम अभी आपको एंट्री लेना कहां पे है, देखिए यहाँ पे एक रिजेक्शन हुआ, यहाँ पे एक रिजेक्शन हुआ ना, तो आपका एंट्री लाइन यहाँ पे है, दिस इज योर एंट्री लाइन, और आपका टारगेट क्या होगा, इसका नीचे जितना इस यहां से लेके इसका जो टारगेट है, फॉर एग्जाम्पल यहां से लेके यहां तक इसका जो बनाया उसके हिसाब से इसका नीचे का टारगेट होगा। सो फॉर एग्जाम्पल ये 100 पॉइंट्स है, सो आपका टारगेट भी 100 पॉइंट्स होगा। आपका एंट्री एग्जैक्टली यहाँ पे है,
आपकी एंट्री फॉर एग्जांपल 200 पे है, सो आपका स्टॉप लॉस एग्जैक्टली ऊपर रहेगा 250 के पास, टारगेट आपका 100 रुपीज है, क्योंकि आप मार्केट सेल कर रहे हो, 200 रुपये में बेच रहे हो, 100 रुपये में खरीद रहे हो, सो 100 रुपीज का आपका प्रॉफिट। देखिए मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे मैं आपको यहाँ पे वही समझाया गया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मार्केट जो है, मार्केट स्टार्ट हुआ यहाँ से, इट वेंट अप, ठीक है, कोशिश करा नीचे आने की, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे इसको रिजेक्शन मिल गया। यूजुअली प्रो ट्रेडर्स जो है यहाँ पे एंट्री ले लेते, ठीक है, स्टॉप लॉस इसका यहाँ पे, ये एंट्री रहता, ये स्टॉप लॉस रहता, और आपका जो भी यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी आपका बनाया, यहाँ पे जो भी सिग्नल आपको बनाया, वहां से लेके यहाँ से लेके आपको यहाँ तक टारगेट बन जाएगा। प्रो ट्रेडर्स का काम है। अगर नॉर्मल जो ज्यादा एग्रेसिव है मार्केट में वो लोग करते नहीं, अगर नॉर्मल अपन को यू हैव टू वेट फॉर कंफर्मेशन, देन यू व्हाट, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आपको नेकलाइन ब्रेक करना जरूरी है इसका। ठीक है, नेकलाइन ब्रेक हुआ, आपका एंट्री यहाँ पे हो जाएगा, एग्जैक्टली ये वाले कैंडल पे एंट्री हो जाना, आपका टारगेट जो जितना इसका है उतना आपका टारगेट हो जाएगा। इसका जो है, इसका 100 का टारगेट है समझिए, तो 50% आपको इसका स्टॉप लॉस कर दो। गलती से रिवर्सल हो गया तो आप स्टॉप लॉस पे निकल जाओगे। एंट्री अगर नहीं हो तो एंट्री एग्जैक्टली आप जो है 100 पॉइंट्स तक वेट करना पड़ेगा। आई होप आपको समझ में आ गया। डबल टॉप किसको डबल टॉप बोलते हैं, ये जो है हमेशा रेसिस्टेंट के पास बनेगा, वैसे ही आपको सपोर्ट के पास इसका उल्टा हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैं आपको यहाँ पे देखिए डबल टॉप पैटर्न, ये डब्ल्यू पैटर्न, ये जो है एम बनेगा, रेसिस्टेंट के पास जाएगा तो इसका पैटर्न एम होगा, इसका पैटर्न डब्ल्यू होगा। मार्केट कंटिन्यू नीचे जा रहा था, ओके, मार्केट कंटिन्यू नीचे गया, ऊपर आया, 20-30% का हाई रिटेस्ट लिया, फिर नीचे आने की कोशिश करा। अगर इसको नीचे जाना है तो इसका ब्रेक, सपोर्ट जो है ब्रेक कर देगा। ठीक है, ये इसका सपोर्ट बन रहा था इसका, तो ये सपोर्ट ब्रेक नहीं करा, फिर से ऊपर गया है, तो यहाँ पे समझ जाना ओके मार्केट इज नॉट ब्रेकिंग द सपोर्ट, ये आपका सपोर्ट जो है ब्रेक नहीं करा। तो हमेशा आपका जो है एंट्री, इसका नेकलाइन ब्रेक हो गया तो आपको एंट्री मार लेना है, जितना इसका अमाउंट स्टॉप लॉस है उतना आपको प्रॉफिट हो जाएगा। समझ में आ गया? आई सेम जैसा एम पैटर्न बना वैसे ही आपको नीचे से डब्ल्यू पैटर्न बनेगा। यहाँ पे एग्जांपल है, देखिए मार्केट कंटिन्यू नीचे गया, यहाँ पे फर्स्ट बॉटम बनाया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर फर्स्ट बॉटम आया, ये सपोर्ट को ब्रेक नहीं करा, ये सपोर्ट ब्रेक नहीं करा। जब भी वी हैव टू वेट फॉर दिस एंट्री, यहाँ पे वेट करना। जब भी मार्केट जो है इसके बाद ब्रेक कर दिया, इसको ब्रेक कर दिया, वेरी नेक्स्ट कैंडल पे इसको एंट्री मिल लेना। देखिए अभी यहाँ पे देखिए, वेरी नेक्स्ट कैंडल पे जब भी इसको ब्रेक करा, ब्रेक करते ही इसका एंट्री लेना। अब यहाँ पे वैसे ही हुआ, एंट्री लिए, इसका टारगेट क्या है, नीचे से लेके ऊपर तक इसका कितना अमाउंट बना उसका आपका टारगेट हो जाएगा। आई होप वेरी क्लियर। डबल बॉटम पैटर्न, ये आपको सिर्फ 4 या 5 पैटर्न में आपको बताना, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे ही ये देखिए रिवर्सल पैटर्न्स बोलते हैं, दिस इज विल गिव ए वेरी गुड नंबर ऑफ, आपको ये रिवर्सल पैटर्न पे आपको स्टॉप लॉस भी सही मिलेगा, आपको प्रॉफिट भी बहुत ही बेहतरीन प्रॉफिट मिलेगा इसके। वैसे ही ये है हेड एंड शोल्डर पैटर्न, मार्केट जैसा डबल बॉटम है वैसे ही है, लेकिन इसमें जो है मार्केट आपको ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर इसका रेसिस्टेंस ब्रेक करके फिर ऊपर जाएगा, ठीक है, फिर नीचे आएगा, इसका जो रेसिस्टेंस था ये फिर आपको ब्रेक करके फिर नीचे आएगा। सो ये एरिया में आपको कंफ्यूजन बहुत क्रिएट होता। सो नाउ यू हैव टू वेट फॉर नेक्स्ट वेरी इमीडिएट, आपको समझ में आपके एक शोल्डर बनाया, एक हेड बनाया, नाउ आई हैव टू वेट फॉर वन मोर शोल्डर। सो ये क्या करेगा, फिर इसके रेसिस्टेंस पे जाके ऊपर जाएगा, फिर यहाँ से रिजेक्शन लेके फिर नीचे आएगा। जब भी इसका नेकलाइन ब्रेक होता आपको एंट्री मार लेना है, ठीक है। तो वैसे ही सेम आपका जो यहाँ पे हेड का जितना भी अमाउंट का टारगेट है, अमाउंट का नंबर है, उसका ही आपको टारगेट बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एग्जांपल देखिए, अभी आप मार्केट ऊपर गया, एक यहाँ पे नीचे आया, फिर इसका रेसिस्टेंट, इसका जो रेसिस्टेंट है ब्रेक करके फिर नीचे आ गया। तो अभी मेरे को ये समझ में आ गया मार्केट इज क्रिएटिंग ए हेड एंड शोल्डर। नाउ आई हैव टू वेट फॉर ए
वेट फॉर ए नेकलाइन ब्रेक। सो जब भी इसको ऊपर गया, नेकलाइन ब्रेक हो गया इसका, आपको एंट्री ये वाले कैंडल, इसका नेक्स्ट वाले कैंडल पे एंट्री मार देना है यहाँ पे। और जितना भी यहाँ का अमाउंट का टारगेट है, ये आपका टारगेट होगा। ये फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 100 रुपीज है, सो नेक्स्ट आपका 100 रुपीज टारगेट हो जाएगा। आपका एंट्री 200 रुपये पे होगा, 250 पे आपका स्टॉप लॉस है, 100 रुपीज पे आपका प्रॉफिट है। आई होप वेरी क्लियर। हेड एंड शोल्डर सेम वैसे उल्टा एक है इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। आपको ये पैटर्न इनवर्सली मिलेगा। ये मार्केट नीचे गया, ऊपर गया, फिर उसका सपोर्ट ब्रेक करा, फिर ऊपर आया, फिर इसके पुराने वाले सपोर्ट पे लेके फिर इसका नेकलाइन ब्रेक कर दिया। ऐसे ही होगा। देखिए मार्केट ऊपर गया, दिस इज व्हाट इट क्रिएटेड। इट क्रिएटेड है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। सो व्हेनेवर द नेकलाइन ब्रेक होगा, यू हैव टू टेक ए एंट्री। आपका टारगेट ये जितना भी अमाउंट है यहाँ पे, इसका डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करके 100 रुपीज का जो है आप टारगेट रख सकते हो। इसको स्विंग ट्रेड में भी यूज कर सकते हो, इंटरडे में भी ट्रेडिंग में यूज कर सकते हो। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पैटर्न्स इन रिवर्सल पैटर्न्स। ये जो है रिवर्सल पैटर्न्स है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। और एक है आपको, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पैटर्न्स, मैं आपको बताऊंगा। ये राइजिंग हेज, सॉरी राइजिंग वेंच। So market flag and pole patterns also. This is also called as a flag and pole. This is also called as a rising wedge. ठीक है, अभी यहाँ पे क्या होगा, मार्केट कंटिन्यू बुलिश पैटर्न पे है। सो यहाँ पे कंसोलिडेशन मोड पे होगा मार्केट। सो व्हेनेवर द रेसिस्टेंट इसका ब्रेक होगा या सपोर्ट ब्रेक होगा, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ओके मार्केट का डायरेक्शन जो है कहाँ पे लेना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पे देखिए अप ट्रेंड में मार्केट है। सो यहाँ से जाके उसको एक जो ये आपका जो है फ्लैग हो, ये जो है पोल हो गया आपका, ये आपका फ्लैग हो गया। सो इसका फ्लैग का जब भी इसका रेसिस्टेंट अगर ब्रेक हुआ तो ये ऊपर जाएगा, इसका सपोर्ट अगर ब्रेक हुआ तो ये जो है नीचे जाएगा। ठीक है, अभी ये केस में देखिए हमेशा फ्लैग एंड पोल पे, अभी मैं यहाँ पे जो बता रहा हूँ, मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा, यहाँ पे इसको कंसोलिडेशन मिला, यहाँ पे इसको कंसोलिडेशन ब्रेक मिला, ये नीचे आ गया। इसका टारगेट क्या होगा, जो भी फ्लैग के पास से फर्स्ट एंट्री में जितना भी अमाउंट है, ये जब यहाँ के बाद एंट्री के बाद जब भी इसका ब्रेक हो जाएगा सपोर्ट, इसके एंट्री में आपको 100 रुपीज का टारगेट मिलेगा, 100 पॉइंट्स। ठीक है, वैसी तरीके से ऑपोजिट वे में होगा। ये अप ट्रेंड में फ्लैग एंड पोल है, ये उल्टा फ्लैग एंड पोल। फॉर एग्जांपल डाउन ट्रेंड में है, मार्केट कंसोलिडेशन करा, एक फ्लैग बना के उल्टा फ्लैग बनाया, इसको एक पोल बना के उल्टा फ्लैग बनाया। जब भी इसका रेसिस्टेंस ब्रेक होगा, आपको अप ट्रेंड मिल जाएगा। इसका टारगेट क्या है, यहां से लेके यहां तक जितना भी अमाउंट है, जितने भी पॉइंट्स है, ये आपका यहां से लेके यहां तक आपका टारगेट हो जाएगा। मार्केट एग्जैक्टली इसको फॉल, जैसे अपराइजिंग वेज में भी वैसे ही होगा, तो वैसे यहाँ पे भी ऊपर गया, एग्जैक्टली इसको फ्लैग बनाया, इसका अप ट्रेंड अब इसका अप ब्रेक हुआ, यहाँ पे एंट्री है आपका। जितना भी आपका टारगेट, ये वाला जो स्टार्टिंग ऑफ द फ्लैग का जो एफ यहाँ का जो पॉइंट्स है, ये आपका टारगेट हो जाएगा। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये 4 पैटर्न जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है मार्केट में। ये जब भी आपको बनेंगे ना लॉन्गर टाइम फ्रेम पे, सो स्विंग आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से टारगेट देगा। आपको मिनिमम से मिनिमम आपको 10-15% का तो मिनिमम आपको टारगेट मिल जाएगा। अगर आप जो है स्विंग ट्रेड एक हफ्ते के लिए आप ले रहे हो, सो ये पैटर्न ब्रेक होने के बाद आप ले रहे हो, तो यहाँ का स्टॉप लॉस रख के आप एग्जैक्टली आप इसको जो है ट्रेडिंग कर सकते हो। सो ये मैं आपको एक शेयर करूंगा, वैसे भी ये मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में ये पैटर्न्स में आपको बनाऊंगा। आप ये चार्ट को जो है ना, जब भी आप ट्रेड कर रहे हो, एक बड़ा सा पोस्टर इसको प्रिंट आउट करके आप रख लीजिए, सो दैट आपको जब भी ऐसे पैटर्न्स चार्ट में मिलेंगे तो आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। अभी फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ मैं, ठीक है, टाटा स्टील। चलिए अभी आपको चार्ट में मैं आपको समझाता हूँ इसको कैसा समझना। अभी ये देखिए राइजिंग वेज एंड फॉलिंग वेज आपको समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमेशा लार्ज टाइम फ्रेम पे जो है आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे देखिए, फॉर एग्जांपल टाटा स्टील का एक एग्जांपल मैं आपको ले रहा हूँ, और यहाँ पे कंटिन्यू मार्केट अप ट्रेंड पे था। ओके, मार्केट जो है यहाँ से अप ट्रेंड पे था, एक यहाँ से आपको वेज बनाया, फ्लैग एंड पोल पैटर्न, ये फ्लैग बनाया। जब भी इसका फ्लैग ब्रेक हुआ,
सो ये वाला एंट्री आपका, ये वाला एंट्री जोन बन गया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मान लो ये वाले पे बताऊँ, दिस इज योर एंट्री जोन। ठीक है, तो अभी आप जो है टारगेट को कौन से तरीके से टारगेट लेना चाहोगे वो भी आपको समझना बहुत ज़रूरी है। ये यूजुअली टारगेट इसका जो है 47 पॉइंट्स का टारगेट होगा, जहाँ से फ्लैग स्टार्ट हुआ और जहाँ पे फ्लैग एग्जैक्टली पैटर्न बना रहा वो आपका जो है टारगेट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से देखिए टारगेट आपका 47 पॉइंट्स का ईजिली अचीवेबल था, चाहे वो नेक्स्ट डे क्लोज हुआ लेकिन आपको ये ईजिली अचीवेबल था। सो देखिए वैसे आपको और एक ही तरीके और एक बताऊंगा मैं आपको। अभी ये देखिए आपको, दिस इज ऑल्सो बिकम योर फेवरेट फ्लैग एंड पोल पैटर्न। ये देखिए, ये ब्रेक हुआ, वेरी नेक्स्ट डे गैप अप ओपन हुआ और इसका टारगेट कितना था 28 पॉइंट्स का। अगर आप नेक्स्ट डे ओपनिंग पे भी ले लेते 28 पॉइंट्स इजिली अचीवेबल था। 28 पॉइंट्स इजिली अचीवेबल था। दिस इज आई एम टॉकिंग रीसेंट 6 मई की टॉपिक बात कर रहा हूँ मैं आपको। तो वैसे ही अभी आप मैं एंड वन मोर थिंग, मैं क्रिप्टो पे भी काम करता हूँ। सो उसमें भी मुझे बहुत ही बेहतरीन एक मिला था एडीए का। ये देखिए अभी आप यहाँ पे सी मार्केट स्टार्टेड गोइंग अप, ये मार्केट अप ट्रेंड पे था, ये आप जो है फॉलिंग वेज बना, एक फॉलिंग वेज बनाया, फॉलिंग वेज बनाया, ये वाला कंसोलिडेशन जोन हुआ। मेरी एंट्री यहाँ पे हुई एग्जैक्टली ऑन 80 रुपीज़ पे एंट्री हुई। मेरा 120 का टारगेट था, इजीली अचीवेबल हो गया मेरा समय। यहाँ पे मेरा अचीव हुआ, यहाँ पे मेरा अचीव हुआ। ये देखिए हमने पॉइंट्स 5%, यहाँ से मेरा 5%, उसको मैं होल्ड पे रख दिया था मैं एक्चुअली, क्योंकि ये मेरा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। तो मैं 80 रुपीज़ पे लिया था, नाउ माई कैपिटल हैज़ बिकम डबल। सो मैं जो इन्वेस्टमेंट कर रहा था उसका डबल हो गया और जितना मेरा इन्वेस्टमेंट था मैं उसको निकाल लिया। वॉट एवर आई एम राइट नाउ होल्डिंग दी एडीए कार्डानो, वो मेरा फ्री ऑफ कॉस्ट में है। तो ये मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, व्हाट आई हैव रिसेंटली ट्रेडेड। तो वैसे ही आपको देखिए और इन्वेस्टमेंट्स है मेरे ये पीवीआर। ठीक है, पीवीआर का मेरा बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट है। आई स्टार्टेड एक्यूमुलेटिंग फ्रॉम 1000 रुपीज़। ठीक है, अभी ये आपको रीसेंट पैटर्न में बताऊंगा। मार्केट एक पोल है, ये आपका फ्लैगन बनाया, यहाँ पे मेरी एंट्री हुई। मेरा टारगेट कितना है, वॉट एवर इज में 40 रुपीज़ का टारगेट था यहाँ से मेरा। ये मेरा टारगेट अचीव हो गया, यहाँ से लेके मेरा टारगेट अचीव हो गया, समझिए। ये देखिए सिंपल जजमेंट है इसको। ठीक है ना, ये चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये लॉन्ग टाइम फ्रेम पे आपको बहुत अच्छा काम आएगा। ठीक है, ये जो है सिंपल स्ट्रैटेजी से आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे पैटर्न्स अभी देखिए और एक एक पैटर्न WM पैटर्न के भी मैं आपको बताऊंगा। बैंक निफ्टी पे देखते हैं, एक्सिस बैंक में मेरे ख्याल से देखते हैं। अभी यहाँ पे देखिए आपको डबल बॉटम, ये डबल टॉप है, यहाँ देखिए मार्केट एग्जैक्टली 1 2, अगर 694 के नीचे गया ये टारगेट आपको ईजिली आपको ये वाला नेक ब्रेक कर दिया इसको। सो नाउ यू हैव टू वेट फॉर ए टारगेट ऑफ, अभी देखिए ये आपका टारगेट होगा 33 पॉइंट्स का। सो 33 पॉइंट्स, सो यू कैन एक्सपेक्ट मार्केट टू कम एट 650 रुपीज़, 657 रुपीज़ तक मार्केट आने के चांसेस है। ये मैं आपको फ्यूचर प्रेडिक्शन में आपको बता रहा हूँ। देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग रिवर्स, बट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दिस
ये जो एक्सिस बैंक है जो बेरिश में, अगर बैंक निफ्टी बेरिश हो गया तो ऑब्वियसली आपको जो अभी जो प्रेजेंटली 685 पे चल रहा, ये आपको 657 रुपीज़ तक आपको ये दिखेगा। दिस इज हाउ मार्केट हैज़ टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे देखिए डब्ल्यू पैटर्न भी बन गया यहाँ पे नीचे से, ठीक है। मार्केट डाउन हुआ, फिर डाउन हुआ, फिर ये इसका आपका नेक ब्रेक हो गया। नाउ आपका टारगेट क्या होना चाहिए था? 40 पॉइंट्स का। 40 पॉइंट्स का टारगेट अचीव हुआ क्या? देखिए नेक्स्ट डे मार्केट गैप अप खुला, यहाँ से 40 पॉइंट्स का टारगेट था आपका, ईजिली अचीवेबल टारगेट था ये आपका। डब्ल्यू पैटर्न यहाँ मैं आपको बहुत पुराना डिटेल नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। ये आपको बहुत ही रिसेंट वाला, फॉर एग्जांपल अगर आप 26 के दिन खरीदते थे एक्सिस बैंक को 40 रुपीज़ के लिए, फॉर एग्जांपल आपका इन्वेस्टमेंट अगर 680 रुपीज़ रहता था, 40 रुपीज़ का आपका इसमें प्रॉफिट था। कितना परसेंट का प्रॉफिट है? 5% का प्रॉफिट है। वैसे ही अगर आप कल के दिन 695 में बेच रहे थे, इसको आपको 50 रुपये का आपका प्रॉफिट होता था, ठीक है ना। ये बहुत ही रिसेंटली मैं एग्जांपल्स में आपको दे रहा हूँ। ये पैटर्न्स बहुत यूजुअली बनते रहते हैं 30 मिनट्स टाइम फ्रेम पे। सो इसको 30 मिनट्स टाइम फ्रेम पे प्राइस एक्शन को समझिए, ये पैटर्न्स के ऊपर काम करना पड़ेगा आपको। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गए होंगे। सो एनीवे मैं यहाँ पे ये आपको बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, तो इसलिए मैं आपके सामने ये शेयर करा। अगर आपको ये कंटेंट समझ में आया, बहुत अच्छा दिख रहा है, तो आप उसको कमेंट करिए, ठीक है। आप इसको जो है आपको पसंद आ रहा तो सब लोगों के साथ शेयर करिए। ये मेरा एक छोटा सा गोल है कि मैं आप लोगों के लिए इतना अच्छा कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ, क्योंकि लोग इसको समझाने के लिए दे आर चार्जिंग लॉट ऑफ मनी। मुझे पता है, मैं खुद लिया हूँ। थोड़े लोग इसको 10-10 25-25 हज़ार रुपये में बेच रहे, थोड़े लोग इसको 10-5 हज़ार रुपये में बेच रहे। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ स्टॉक मार्केट में जो अपना करियर पैशन बनाना चाह रहे, वो लोगों के लिए मैं ये वीडियो क्रिएट करा, ठीक है। ये पैशनेट लोगों के लिए जो है फ्री ऑफ कॉस्ट में ये जो है, तो डोंट थिंक कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट में मुझे मिल रहा है, सो देयर इज नो वैल्यू ऑफ दिस कंटेंट। दिस इज वेरी वैल्यूएबल कंटेंट। आप इसको बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश करें। ये चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको। अगर आप ये समझ गए तो मार्केट में आपको कहाँ पे पैसे डालना आपको। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। एनी थिंग इज़ देयर, आप मुझे कमेंट में पोस्ट करिए, मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। एंड स्टे पॉजिटिव, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड स्टे पॉजिटिव।